नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की तरफ से जो बयान दिया गया था, जिस तरह से उन्होंने आजादी को लेकर अपनी बातें रखी थी, इसको लेकर बिहार में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के सहरसा की अदालत में एफआईआर के लिए याचिका दायर की गई है और ये याचिका किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना की तरफ से की गई। आपको बता दें कि उस एफआईआर में लिखा गया है कि कंगना रनौत ने देश को बदनाम करने का काम किया। जो बातें उन्होंने कही, जो शब्द का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, वो आपत्तिजनक था और ऐसे में देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए उनकी बेइज्जती करने का काम कंगना ने किया है और यही वजह है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहना है पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना का और उनके वकील का, सुनवाते हैं। मामला दर्ज कराने के लिए क्या पूरा मामला? देखिए, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा कि जो आज़ादी मिली है 1947 में, वो भीख में मिली है। आज़ादी 2014 में मिली है। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि यदि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, दूसरा थप्पड़ खा देना चाहिए। इससे आज़ादी नहीं मिली। फिर कई ऐसा अनगढ़ बात जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है। भारत को आज़ादी मिली, 1950 में संविधान बना और उसी संविधान से यह देश चल रहा है। न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस सब उसका अंग है और उसको चैलेंज करना, चुनौती देना, ये दिवालिया मानसिकतापन है। इसलिए हमने यहाँ मुकदमा दायर किया है। हमारे लॉयर हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग हमारे अधिवक्ता हैं। हम डिमांड किए हैं कि 2014 से ये लगभग 7 साल से ये ट्रेंड चल गया है। जिसके मन में जो होता है वो बोलता है। देशद्रोह का बात बोलता है, देश तोड़ने का बात बोलता है, जाति धर्म की बात बोलता है। यह देश के लिए खतरनाक है, इसलिए इस पर विराम लगना चाहिए। तो हम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन दिए हैं। 15 तारीख को आवेदन दिए थे। आज पहली सुनवाई हुई है। 192 में उसको ट्रांसफ़र किया गया है। मुझे लगता है कि ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से जिसने देश के खिलाफ देशद्रोह का काम किया है उसको सज़ा मिलेगा। मैंने टाइम्स नाउ वाले पर भी किया है केस, क्योंकि वो मतलब उसको प्रसारित किया। ये जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की कि ऐसा कोई भाषा नहीं बोलना चाहिए। 51 में स्पष्ट है कि हम जो हमारे महापुरुष हैं, लाखों लोगों के कुर्बानी से ये देश बनी है, तो उनको भी हम दिल में संजो के रखें। अब वैसे लोग को अपमानित करके, देश गांधी का है, देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, खुदीराम बोस का है, पंडित राजेंद्र मिश्र का है, राम बहादुर सिंह का है, शिवनंदन मंडल का, ये तमाम लोगों ने आज 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और उस देश को कि आज़ादी का मजाक उड़ाना, ये संविधान के मजाक का धज्जी उड़ा दिया है। इसलिए हमने आज मुकदमा दायर किया। मामला कंगना रनावत के स्टेटमेंट से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि 14 में आज़ादी मिली, ये गलत है और इससे सारे भारतवर्ष के लोग आहत हैं। हमारे पूर्व विधायक सोनरसा के मुन्ना जी भी बहुत आहत हुए, जिनके इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये मुद्दे के रूप में यहाँ आए, नालसी फाइल किया है, जिस नालसी का नंबर 887C21 है, जो आज रखा गया था। 192 में न्यायिक दंडाधिकारी श्री RK राजेश कुमार सिंह के यहाँ भेजा गया है। हम लोग इस बात को उस न्यायालय में और पुरजोर से रखेंगे और आशा करते हैं कि इसमें संज्ञान लेकर कंगना रनावत के जो उचित कार्रवाई। बता दें कि कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि हमें असली आज़ादी 1947 नहीं बल्कि 2014 में मिली है, जिसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति कंगना रनौत के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। कई तरह से राजनेताओं ने अपनी बातें रखी, अपना बयान दिया और बताया कि किस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गलत बयान दिया है, जिसके बाद से ही ये जो कंगना पर मामला है वो दर्ज करवाया गया। पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंगना रनौत पर पटना में जो है एफआईआर दर्ज करवाया गया था और अब एक बार फिर से बिहार के सहरसा की अदालत में ये एफआईआर दर्ज
दर्ज कराने की याचिका दी गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द कंगना पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कंगना रनौत को बिहार आना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार के सहरसा की अदालत में ये एफआईआर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना की तरफ से दायर किया गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।